सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। मिलावट पर कब आखिर लगाम लगेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम तो देखिए घर का खाना खाते हैं, शुद्ध और सुरक्षित खाना खाते हैं, ये बात आप सब बड़े भरोसे से कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी रसोई में रखा हल्दी पाउडर सचमुच हल्दी ही है, या फिर कहीं उसमें रंग चढ़े तो नहीं है, कहीं वो टूटे हुए चावल तो नहीं है। देखिए, रसोई का दूसरा आइटम अब पनीर पर हम आ जाते हैं। महीनों से नकली पनीर पर बहस चल रही है, लेकिन जब आप बाजार से पैकेट वाला पनीर खरीदकर अपने परिवार की थाली में परोसते हैं, तो क्या वो दूध से बना असली पनीर है या सिर्फ पनीर जैसा दिखने वाला कोई एनालॉग प्रोडक्ट। और 100% शुद्ध देसी घी, 100% प्योर शहद, जिन दावों पर भरोसा करके आप इन्हें खरीदते हैं, क्या उनकी शुद्धता का कोई गारंटी है? क्या इनकी कोई गारंटी है भी या नहीं है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मिलावट का खेल अब हमारी रोजमर्रा की रसोई तक पहुंच चुका है। कानपुर में दरअसल मसाला फैक्ट्री पर छापे में दावा किया गया कि टूटे हुए चावल में पीला रंग मिलाकर हल्दी पाउडर बनाया जा रहा था। और दूसरी ओर महाराष्ट्र से एक खबर सामने आई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। महाराष्ट्र सरकार ने नॉन डेयरी एनालॉग पनीर के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। और उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में 500 किलो संदिग्ध एनालॉग पनीर की खेप पकड़ी गई है, जिसे अलग अलग जिलों में सप्लाई किया जाना था। वहीं शहद और देसी घी की शुद्धता को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। तो आखिर आपकी थाली कितनी सुरक्षित है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो आप रोज खा रहे हैं वो असली है या फिर सिर्फ असली जैसा दिखता है? आपको ग्राउंड जीरो से छत्तीसगढ़ से एक रिपोर्ट सामने आई है, वो पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं कहूँगा कि सरकार ने जो निर्णय लिया वो बहुत उचित है। नकली पनीर से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है और लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कठोरता से इसको लागू किया जाना चाहिए और दोषियों पर कठिन से कठिन कार्रवाई की जानी चाहिए। सुझाव क्या देंगे कि दोषियों को बख्शा ना जाए, उनके बाद आजीवन प्रतिबंध लगे ताकि लोगों का स्वास्थ्य सही रहे और आदमी लंबी आयु जी सके। एक परिचय बता दीजिए। राज्य सरकार ने करीब इसी 1 तारीख से 1 अगस्त से जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने घोषणा करी है कि नकली पनीर पे बैन लगा दिया गया है तत्काल। एथेनॉल पनीर के नाम से उन्होंने जो किया है, लेकिन जो मध्य प्रदेश से यहाँ लौट के आ रहे हैं, मुरैना के जो खासतौर पर मुरैना का एक बेल्ट है, वहाँ पर नकली पनीर बहुत बहुतायत मात्रा में उन्होंने यहाँ इंडस्ट्रियाँ भी खोल रखी हैं, वो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, अवैध तरीके से फैक्ट्रियाँ। उन पे सरकार को पहले रोक लगाना चाहिए। जो स्वास्थ्य विभाग के जो अलग अलग विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग तो एक निश्चित विभाग है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ जो कार्य हैं, जो औषधि केंद्र हैं और जो जांच केंद्र हैं, जो छापामार कार्रवाई होती है, उनको जाके कार्रवाई करना चाहिए। नकली पनीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि एथेनॉल और उसके साथ कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जिससे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इस पर जरूरी रोक है और कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। और होटलों पे खास तौर पे जो बहुतायत बड़ी बड़ी होटलें हैं, राजधानी रायपुर में ऐसे कई बड़े ब्रांड हैं जिनका नाम लेना भी उचित रहेगा, ना उचित नहीं रहेगा, लेकिन उन पे विधिवत कार्रवाई होगी। उनके सैंपल अगर सरकार लेती है तो निश्चित तौर पे गारंटी के साथ ये बोला जा सकता है कि वहाँ पर नकली पनीर की खपत होती है और वो ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते हैं। छोटी होटलों पे तो सरकार कार्रवाई करती, लेकिन बड़ी होटलों पे क्यों नहीं करती? कैसे देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता है तमाम मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं और तमाम वो नकली मिठाइयाँ, मिलावटी मिठाइयाँ लोगों की सेहत में परोसी जाती हैं। क्या इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जनपद अमेठी में कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? कैसे देखते हैं? नहीं, अभी तो इधर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सबसे बेस्ट है। हम लोग खुद ही आते हैं तो जहाँ ठीक ठाक रहता है, साफ सफाई, वहीं खाते हैं। अच्छा, बाकी जो सड़क पे लगाते हैं उन लोग को चेक करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो मिठाई बना के रखे हैं, 15 दिन बाद 20 दिन बाद बेच रहे हैं। रंगीन मिठाइयाँ हो गई और सारी चीजें हो गई। इनके यहाँ शुद्धता है, खाया जी, टेस्ट भी अच्छा है। आप जहाँ खा रहे हैं वहाँ शुद्धता है जी। लेकिन बाजार में ऐसी मिठाइयाँ तो त्योहारों के मद्देनजर देखने को भी मिलती है जी, तो उसको सरकार को, प्रशासन को थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो कहीं एक्टिव प्रशासन दिखता है? अभी तो हमें कहीं नहीं दिखा भाई। अच्छा, कहीं नहीं दिखा। लेकिन इनका मानना है कि प्रशासन जो है वो कहीं एक्टिव नहीं दिखा। एक भैया है, उनसे भी थोड़ा सा हम राय ले लेते हैं। अभी कुछ सामान खरीदने आए हैं। जी जी। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता है तमाम वो मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं और वो मिलावटी मिठाइयाँ जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है, जिससे सेहत पर एक बड़ा खतरा है।
हर साल जांच होती है, हर साल जो खाद्य विभाग वो एक्शन में आता है, सैंपलिंग करता है, लेकिन क्या लगता है कि वो जितना सैंपलिंग करता है वो पर्याप्त है या फिर और कड़ी कार्रवाई की इसको आवश्यकता है? सरकार को ध्यान देना चाहिए और